इस मुसीबत के समय में भी मोदी सरकार जनता को बेवकूफ बनाने में लगी हुई है। जी हां दोस्तों, अभी हाल ही में मोदी सरकार ने यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज का ऐलान किया, लेकिन इसमें सच्चाई कुछ और है। इस 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में से किसी भी व्यक्ति को यानी गरीब जनता को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है। यह सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ऐलान किया गया था और इसमें से एक भी पैसा जनता को नहीं मिलेगा। वो चीज मैं आज आपको आसान भाषा में समझाऊंगा, क्योंकि भोली भाली जनता इस बात को समझ ही नहीं पाती है कि आखिर सरकार ने ऐलान किया क्या है और सरकार ने उसमें से जनता के लिए क्या किया है। इससे दो तीन चीजें स्पष्ट होती हैं। आज से कुछ साल पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्रियों पर सवाल उठा था, उनकी पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठे थे। इससे आज ये कंफर्म हो जाता है कि वाकई वो सवाल कहीं न कहीं शक के घेरे में थे। हो सकता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अर्थशास्त्र की अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की है, इसीलिए उनको पता ही नहीं है कि राहत पैकेज आखिर होता क्या है। उन्होंने सिर्फ ऐलान करने से मतलब है और ऐलान कर दिया। जनता को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा इस बात से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया, 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया, तो जनता के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि जिस सरकार की तरफ जनता देख रही थी इस मुसीबत के समय में, उस सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, इससे जनता को फायदा होगा। लेकिन ये ऐलान सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए था, न कि जनता को इसमें से कुछ दिया जाएगा। ऐसा ही एक ऐलान 2014 के चुनाव से पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था कि हमारे देश का जितना भी ब्लैक मनी है जो विदेशों में फंसा हुआ है उसको हम देश में लाएंगे और जिससे हमारे देश की जनता के हिस्से में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आज तक जनता उसका इंतजार कर रही है। 15 लाख रुपए की बात तो छोड़िए, आज तक जनता ने 15 पैसे तक नहीं देखे हैं। जी हाँ, ऐसा ही ऐलान ये है जिसमें सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान तो किया है, लेकिन जनता को एक फूटी कौड़ी देने वाले नहीं हैं। अब इसको समझिए कैसे। भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया। हमारे देश के 15 करोड़ ऐसे परिवार हैं जो इस महामारी से ग्रसित हुए हैं, यानी उनको इससे फर्क पड़ा है, उनकी रोजी रोटी छिन गई है, उनके परिवार आज भूखे मर रहे हैं, लोग रोडों पर घूम रहे हैं। ऐसे 15 करोड़ परिवार हैं। अगर हम जनता की बात करें, एक परिवार में अगर हम 5 सदस्यों को भी मानते हैं तो 75 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको इस महामारी से फर्क पड़ा है, यानी 75 करोड़ लोग घर से बेघर हो गए हैं और रोड पर आ गए हैं, उनके काम धंधे सभी खत्म हो गए हैं। अगर हम इस राहत पैकेज की बात करें तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि राहत पैकेज किसे कहते हैं। माननीय मोदी जी को तो ये पता नहीं है कि राहत पैकेज किसको बोला जाता है। राहत पैकेज का मीन्स ये होता है कि सरकार ऐसे लोगों को पैसा देती है जो किसी समस्या से ग्रसित हैं और उनको ऊपर उठाने के लिए जिस पैसे को कभी वापस नहीं लिया जाता है उसको राहत पैकेज कहते हैं। राहत पैकेज को जनता ने बड़े अच्छे से समझा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नया ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, पीएम केयर फंड, और तमाम मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने यहाँ के मुख्यमंत्री केयर फंड की भी स्थापना की, जिसमें जनता ने अपनी कमाई का पैसा, बच्चों ने अपने गुल्लक में जमा हुआ पैसा और तमाम लोगों ने इनको पैसा दिया। सरकार के पास तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए जनता की तरफ से पहुंचा, चाहे वो पीएम केयर फंड में पहुंचा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री केयर फंड में पहुंचा हो। यानी जनता से सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए ले लिया और उसके बाद ऐलान कर दिया कि हम 20 लाख करोड़ रुपए जनता के लिए राहत पैकेज में खर्च करेंगे। लेकिन इस राहत पैकेज में सरकार एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं कर रही है।
ये सिर्फ खोखला ऐलान है और इससे किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। अब समझिए कैसे। इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में 11.5 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। 11.5 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा और ये लोन बैंक देंगे और बैंक जो लोन देंगे उसको आपको वापस भी करना पड़ेगा। तो लोन तो पहले भी मिलता था और अब भी मिलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब सरकार को पैसा वापस ही करना है तो फिर राहत पैकेज के नाम का झूठ क्यों बोला गया? ये सरासर झूठ है। राहत पैकेज का पैसा कभी भी वापस नहीं किया जाता है। दूसरा, 11.5 लाख करोड़ रुपए लोन में दिखा दिया, 8 लाख करोड़ रुपए आरबीआई की तरफ से दिखाया है, यानी 8,000 करोड़ रुपए का इक्विटी फंड या लिक्विडिटी फंड जो आरबीआई बैंकों को देती है वो फंड बैंकों को दिया जाएगा, यानी रिजर्व बैंक दूसरी बैंकों को पैसा देगी, यानी 8,000 करोड़ रुपए बैंकों के पास चला गया, जनता के पास एक भी पैसा नहीं आया। 11.5 लाख करोड़ और 8 लाख करोड़ कितना हुआ? 19.5 लाख करोड़। अब बचा कितना 20 लाख करोड़ के पैकेज में? सिर्फ 50,000 करोड़। अब 50,000 करोड़ रुपए सरकार ने कहां पर खर्च किया है? जो जनधन खातों में 500 रुपए सरकार ने डाले हैं, जो कि 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान से पहले ही डाले जा रहे थे। तो इसमें भी एक भी पैसा सरकार का खर्च नहीं होता है इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में से। अब सरकार के पास 2 लाख करोड़ रुपए वो पैसा भी है जो जनता ने दिया है। किसी ने 1,000 रुपए, किसी ने 500, किसी ने 10,000, किसी ने 50,000, किसी ने 1,500 करोड़, किसी ने 25 करोड़, यानी इस तरीके का 2 लाख करोड़ रुपए जो जनता का सरकार के पास जमा हुआ है। उस पैसे में से सरकार ने क्या किया है कि मजदूरों को और जनधन खातों को 500 रुपए दिए हैं। मजदूरों के लिए ऐलान किया है कि उनको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इन सब में टोटल मिलाकर अगर हम खर्चा देखते हैं तो सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होता है। बाकी का जो पैसा जनता से लिया गया उसमें से भी 50,000 करोड़ रुपए सरकार के पास बचता है। और वो पैसा कहां जाएगा? नेताओं के जेबों में और अमीर लोगों के जेबों में। जनता को इसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस तरीके से मोदी सरकार ने ये 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान करके सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया है। किसी को मिलने वाला कुछ भी नहीं है। जो चीजें पहले से बैंक देती थी ऐसे ही आपको लोन मिलेगा और ये लोन आपको चुकाना भी पड़ेगा। तो फिर राहत पैकेज का झूठ क्यों बोला? जी हाँ, तो भोली भाली जनता इसमें बेवकूफ ना मिले, आप इसका इंतजार ना करें। अगर ये 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज होता तो हमारे देश के 15 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनको इस महामारी में नुकसान हुआ है, वो घर से बेघर हो गए हैं, रोडों पर आ गए हैं। तो ऐसे लोगों के हिस्से में अगर 20 लाख करोड़ रुपए से पैसा दिया जाता तो एक परिवार के हिस्से में 1,33,000 रुपए आता। अगर एक परिवार में 5 सदस्य हैं और टोटल व्यक्ति 75 करोड़ हैं तो हर व्यक्ति को 26,000 रुपए मिलता। अगर सरकार सभी को 26,000 रुपए देती तो ये पता चलता कि सरकार ने वाकई राहत पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए मोदी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया है, एक बड़ा ऐलान किया है। इससे जनता को ऐसा लगे कि सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, जिससे मोदी सरकार या बीजेपी की सरकार दोबारा से बन सके। लेकिन इस राहत पैकेज में हकीकत में कुछ भी नहीं है। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। ये सरकारें हैं, ये जितना झूठ बोलती हैं उतना कोई नहीं बोलता, और एक नेता वही कहलाता है जो ज्यादा से ज्यादा झूठ बोले। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एक नेता ही हैं, तो वो अपनी नेतागिरी कैसे छोड़ सकते हैं? दुनिया भर के देश में बवाल चल रहे हैं और इसमें भी सरकार जनता से मजाक करने में लगी हुई है। आशा करते हैं आप ये पूरा सच समझ गए होंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक जानकारी मिलती रहे। इसी के साथ नमस्कार।